वालेकुम। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री इटसेल्फ हैज़ मैनी फर्दर ब्रांचेस विच कंटेन फर्दर डिटेल्स अबाउट द केमिस्ट्री। अच्छा जी, वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो कुछ बेसिक ब्रांचेस हैं हम वो स्टडी करेंगे, जो कि हमें केमिस्ट्री की स्टडी के बारे में फ़र्दर डिटेल और कॉन्सेप्ट बताए। सबसे पहले है हमारे पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऐसे लॉज और ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हम फर्दर जाके पढ़ेंगे कि लॉज क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ केमिस्ट्री की फील्ड में होती है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ होती है। लाइक साइंटिस्ट ने उसके पीछे एक लॉ दिया हुआ होता है, फिर जाके वो चीज़ हो रही होती है। ऐसे ही बगैर सर पैर के कोई चीज़ नहीं होती है, उसको पहले साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ होता है, दैन उस पर एक लॉ बना होता है और फिर वो चीज़ होती है। तो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उनमें जो भी रिएक्शंस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कुछ उसके पीछे काम हुआ हुआ होता है, उस पे गौर व फिक्र हुई हुई होती है ऑलरेडी उन रिएक्शंस के पीछे, यानी कि रिएक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सब ऑलरेडी सब साइंटिस्ट ने पढ़ा हुआ होता है, जिसको उन्होंने एक वर्ड लॉ का नाम दिया हुआ होता है। तो कह रहे हैं कि उन लॉज की स्टडी, उन प्रिंसिपल्स की स्टडी जो कि केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, उन लॉज की स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। तो इस तरीके की केमिस्ट्री जिसमें हम ऐसे लॉज और प्रिंसिपल्स पढ़ें जो कि गवर्न करें केमिकल डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन, सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। Then we have organic chemistry, the most important branch of chemistry. इसमें हम वो कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वो एलिमेंट्स पढ़ते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। कार्बन क्या है? सिंपल एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन लाजिम हो, उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बशर्ते ये है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, सिवाय CO2, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। सिवाय इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के इस दुनिया में जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाएंगे, उन सब की स्टडी को हम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री होती है? यानी कि हम इसमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो यूजुअली नॉन लिविंग सोर्स से हमें मिले हैं, जैसे कि मिनरल्स। ठीक है, ये हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि ज़मीन हो गए। ज़मीन कोई लिविंग चीज़ तो नहीं है ना। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि जिनकी सोर्स यूजुअली नॉन लिविंग हो, यानी कोई नॉन लिविंग चीज़ हो, तो उस ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर कंसिडर करेंगे। देन वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक जो किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करें। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है एक कंपाउंड है, ठीक है, पाउडर फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है। अब मैं बोल रही हूँ कि कितना क्वालिटेटिव है, यानी कितना अच्छा है, और कितना क्वांटिटेटिव है, यानी कि कितनी इसकी मिकदार है। तो किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के जो तरीके होते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में, हम उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कंसिडर करते हैं। यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऐसे मेथड या ऐसी टेक्निक्स पढ़ें जो कि किसी भी कंपाउंड की काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को डिटरमाइन करे। वी कंसिडर सच स्टडी अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑफ इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एज द नेम इंडिकेट बायो एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे कि बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लाइफ की स्टडी। तो अब ये बायो केमिस्ट्री क्या है? इसमें बेसिकली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का लिंक है, यानी कि हम ऐसे कंपाउंड्स स्टडी करेंगे बायो केमिस्ट्री में जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट होते हैं। इसकी मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको ऐसे इस तरीके से दे दूँ कि HCl
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टमक में पाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। एंड HCl इटसेल्फ क्या है, एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड HCl, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन को। अब ये क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और केमिकल कंपाउंड भी है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट हो, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। देन वी हैव इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, deals with the different chemical process industries for the preparation of different synthetic products, glass, cement, paper, soda ash etc. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ऐसे प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ऐसे प्रोसेसेस स्टडी करते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में आप सबको पता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं बुक में, ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही नहीं बन जाते, इसके पीछे एक पूरा मेथड होता है, पूरी टेक्निक होती है, पूरा प्रिपरेशन प्रोसेस होता है। तो उस प्रिपरेशन प्रोसेस की स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कंसिडर करते हैं कि डिफरेंट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जिस मेथड के थ्रू प्रिपेयर होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसकी स्टडी को हम अंडर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। देन वी हैव न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर निकला है वर्ड न्यूक्लियस से, यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट वर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम के अंदर पाया जाता है। तो मैंने जब आप लोग आगे एक प्रोसेस पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली कुछ रेडिएशन इमिट होती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस से, उसको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब वो जब आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या होता है। तो सिंपली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस में होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं। अब न्यूक्लियस में किस किस तरीके से चेंजेस होते हैं वो आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। दैन वी हैव इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, एज द नेम इंडिकेट इन्वायरमेंट, यानी कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के होने की वजह से आपके इन्वायरमेंट पे जो अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि अब इंडस्ट्रीज़ में, अब आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इसको अगर लिंक करें कि इंडस्ट्रीज़ में जब डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, धुआं निकलता है डिफरेंट प्रोसेसेस के नतीजे में, तो वो क्या हो रहा होता है, अल्टीमेटली आपके इन्वायरमेंट पे अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का सोर्स, इट कुड बी द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन एन इन्वायरमेंट। तो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो आपके इन्वायरमेंट पर अल्टीमेट इफेक्ट आ रहा होता है, आप उसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। देन वी हैव पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। दिस इज सिंपली द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन सिंपली एक प्रोसेस है, इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि छोटे कंपाउंड्स यानी कि मोनोमर से बड़े कंपाउंड्स का फॉर्म होना पॉलीमर, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपके इसमें एग्जांपल्स लिखी हुई, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब आपके प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से प्रिपेयर होते हैं, हम उन्हें पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।